सो हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे क्या, रियल नंबर। ठीक है ना। तो रियल नंबर का हम लोगों ने क्या किया था भाई, कुछ क्वेश्चंस किए थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे उसके। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। ठीक है, तो आज जो है बस लास्ट वीडियो है रियल नंबर का। ठीक है, कल से हम लोग पॉलिनोमियल या कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे। अब देखो क्या है भाई, हमने क्या देखा था भाई रियल नंबर में। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मेन इंपॉर्टेंट था जो हमने निकालना देखा था। अब सवाल ये उठता है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, हमने वेरिफिकेशन भी देखा था। ठीक है, हमने प्राइम को प्राइम सब देखा था, जिसको डाउट हो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। और हमने कहा था कि भाई अगर दो नंबर हैं ए बी, ठीक है ना, तो उनका एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन डायरेक्ट लिखने को नहीं आएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि भैया ये सिर्फ दो नंबर के लिए है। ठीक है ना, तीन नंबर का वेरिफिकेशन नहीं है। क्लियर है। दूसरी चीज़ हमने देखा था कि एलसीएम क्या है। ठीक है ना, फुल फॉर्मिंग एलसीएम मीन्स मल्टीपल्स। ठीक है, एचसीएफ मीन्स फैक्टर्स। ठीक, प्राइम फैक्टर्स देखा था हमने। ठीक है, कंपोजिट नंबर देखा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक क्वेश्चन इस पे आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, दो नंबर है, दो नंबर है 26 एंड 91। ठीक, तो भाई दो नंबर है 26 और 91। हमसे कह रहा है, ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। ठीक है ना, और वेरीफाई भी कीजिए कि आपने जो निकाला है वो सही है। अब देखो कुछ करना नहीं है, सिंपल वही। ठीक है, 26, ठीक है, ठीक है ना, 13 वन जो 13। ठीक, उसके बाद 91। ठीक है, 91 किससे कटेगा भाई, 7 से, 7 वन जो 7 एंड 7 3 जो 21, 13 वन जो 13। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं पहले प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ठीक है ना, और आपका 91 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है ना, एलसीएम लिखते हैं। ठीक, तो हाईएस्ट फैक्टर 2 की हाईएस्ट फैक्टर 2 है, 7 की हाईएस्ट फैक्टर 7 है, हाईएस्ट फैक्टर 1 है। ठीक है, 7 की 1 है तो 7 हो जाएगा, 13 की 13 है। ठीक है ना, तो 13 दूनी 26, 26, 7 6 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है ना, अब एचसीएफ निकालते हैं इसका। ठीक है ना, लोएस्ट, ठीक है ना, लोएस्ट फैक्टर क्या है भाई, 2 का, ठीक है, 0, ठीक, 7 का 0, 13 का 13। ठीक है, तो ये हो गया 13। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ आ गया। अब ये इन दोनों को वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है ना, तो 91 इंटू 26। ठीक है ना, 6 वन जा 6, 9 5 जा, ठीक है, 9 6 जा 54। ठीक है ना, तो 2 वन जा 2, 9 2 जा 18। ठीक है ना, 6 6 8 2 10 3 13, 23 66। ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 23 66। अब हम लोग को इसका देखना है 182 इंटू 13। तो 3 2 6, 8 3 24, तो 3 2 5, 2 8 1। क्लियर है, तो 6 6 8 2 10 3 13, 23 26, 23 66। तो इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे किसी भी नंबर को। ठीक है, अगर आता है तो। क्लियर है। अब एक सवाल है, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वो आता ही आता है। ठीक है ना किसी रूप में, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आता ही आता है। तो वो सवाल क्या है और देखते हैं। तो भाई वो सवाल क्या है, ठीक है ना, तो वो सवाल ये है, ठीक है, वो सवाल ये है, चेक वेदर
check whether 6 to the power n can and with digit 0 for any natural number ठीक है, नंबर्स कर लो n, नंबर्स नहीं नंबर ही कर लो क्योंकि n कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब इसको समझो, इसमें देखो कुछ कहना नहीं चाह रहा है, इसमें कह रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ऑल काउंटिंग नंबर, इसमें होल नंबर भी कह सकता है लेकिन होल नंबर आएगा नहीं क्योंकि किसी के भी पावर 0 क्या होता है भाई, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, ठीक है ना। तो ऐसे है, तो एक मेथड ये है भाई, आप मान लीजिए ये कर देते हैं इस तरह से और कहीं भी 0 नहीं आता है, ठीक है ना। तो भैया टीचर कहेंगे भैया क्या आपने 6 to the power 122 तो 3 तो नहीं निकाला, क्या पता वो आ जाए 0। तो ये बकवास है, ठीक है। लॉजिक क्या है, देखो किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है, ब्रह्मांड में, ठीक है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें इन दोनों के अलावा क्या है, आए, ठीक है ना। तो हम इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उसके प्राइम फैक्टर्स ये होने चाहिए, ठीक। तो ये इसमें क्या है 2 into 3 है, ठीक है ना। तो ये कभी एंड नहीं होगा। तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो इसको वर्ड में बस ऐसे लिख देंगे, नंबर 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ यूनिट 0, ठीक है। 0 नंबर बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये लिख देंगे कि भैया ये नंबर 6 to the power n कैन नॉट and with digit 0 because if the number and with 0 if the number and with 0 okay have prime factor 2 and 5, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, बस इतना ही लिखना है, एक नंबर में आएगा, बहुत हद से ज़्यादा आ सकता है तो 1.5 नंबर में आ सकता है, उसके अलावा नहीं है। हालांकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसी कोई भी नंबर दिया जा सकता है, 7 to the power n, 9 to the power n, ठीक है, और 11 to the power n, ठीक है, 14 to the power n। तो इन सब का आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये ढेर सारे इस पर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नंबर ये रखिएगा याद, उसके अकॉर्डिंग आपके सारे नंबर सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि कह सकते हैं 99.99% आना ही आना है। अगर थ्योरी में नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव में आपसे उसकी मुलाकात हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स ट्राई। ओके, तो अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आना ही आना है एग्ज़ाम में, और वो क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 is irrational number, ठीक है, is an irrational number, ठीक है ना। तो अब भैया ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना। अब √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है, जो भी आ जाए, ठीक है, जो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, वो आ जाए तो आपको कैसे, एक ही प्रोसीजर है, एक ही आप याद रख लीजिए इसका, बस रूट की जगह आप बाकी चीज़ें लगाते चलिएगा, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं, कैसे करते हैं भाई, इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से,
ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक है ना, तो मैंने बोल दूंगा कि भाई वो मर्डर नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर वो मर्डर नहीं किया, ये प्रूफ नहीं हो पाया, तो वो क्या किया भाई, मर्डर किया है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि हम ये मानेंगे पहले, ठीक है, कि √2 क्या है भाई, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। मान लेते हैं √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। नंबर, ये नंबर मेरी ऐसी आदत हो गई लिखने की, ठीक है ना, नंबर, ठीक। अब क्या है भाई, इसमें ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये मानेंगे, और मानेंगे क्या कि इसके, ठीक है ना, a एंड b जो है, या p एंड q, a/b मानो, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये मानेंगे कि a और b जो है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। को प्राइम हम बताए थे, इसका HCF 1 होता है, ठीक है ना। तो a एंड b, ठीक है ना, क्या हो गया भाई, ये हो गया, ठीक। अब देखो a एंड b a/b के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि √2 जो है वो है a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इज इक्वल टू a² / b², ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है ना। 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है भाई, 2b² है, तो इसका मतलब कि 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 2b² को, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2b² को, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2b² को, क्लियर हो गया। 2b² को 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स, ठीक है, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है ना, 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है ना। अब ये दोनों चूंकि इक्वल हैं, तो 2 डिवाइड्स a² ऑल्सो, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर है। ये दोनों ही यहाँ से 2 इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं ना, और थोड़ा सा इसको ज़्यादा क्लियर करते हैं, 2b², तो 2 डिवाइड्स, ठीक है, a² कर देते हैं सीधे, वो ज़्यादा मेरे काम का है, ठीक है। फिर 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है, a ऑल्सो, ठीक। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि 4 है, ठीक है, अगर 2 4 को डिवाइड करता है, तो इसके स्क्वायर को भी 2 डिवाइड करेगा, क्लियर है, ठीक है। बस वही मेथड हमने लगाया, यानी कि 2 डिवाइड्स a², ठीक है, तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, यानी कि 2 जो है, 2 क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है, फैक्टर ऑफ a, ठीक। नाउ पुट a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, जहाँ c क्या है भाई, c क्या है, c कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 2c, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 2c, जहाँ क्या है भाई, c कोई भी नंबर, c इज एनी नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हो जाना चाहिए, ठीक। तो c इज एनी नंबर, ठीक। तो a इज इक्वल टू क्या है भाई, 2c हो गया हमारा, ठीक। अब इसको हम जो है उसमें रख देते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c², क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, इसमें बस वैल्यू रख दी है, तो यानी कि b² क्या हो जाएगा भाई, 2c²। तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको समझ में ये आ रहा है कि 2 डिवाइड्स b², ठीक है ना,
यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा किसको, बी को भी। इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी, ठीक है, ठीक है ना। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट्स मीन 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो, ठीक है ना। तो यानी कि 2 क्या हो गया भाई, 2 जो है फैक्टर होगा हमारा दोनों ए और बी दोनों का, ठीक है ना। 2 हमारा फैक्टर होगा ए एंड बी दोनों का, ठीक है ना। यहाँ से लिख दो, इट्स मीन 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। थ्योरी है इसमें, ठीक है, ए एंड बी बोथ, ठीक है ना, ए एंड बी बोथ, क्लियर है, ए एंड बी बोथ, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, डेट ए बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना, ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि दोनों के एचसीएफ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। ए एंड बी आर क्या है भाई, को प्राइम, ठीक है ना। अब ये को प्राइम कैसे हो रहे हैं, ठीक है, को प्राइम लिखने से पहले हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमने जो माना था, हमने क्या माना था कि भाई √2 इज अ रैशनल नंबर एंड ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझना, यहीं पे कहानी है कि भैया हमने माना था क्या, √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, जो कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है और बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब एस सी एफ यहाँ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एस सी एफ आ रहा है, ठीक है, वो आएगा 2, क्योंकि भाई 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो लोएस्ट हाईएस्ट फैक्टर के हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, जो कि हमने मान के चला था, ठीक है, कि ए एंड बी क्या है भाई, को प्राइम। इसको क्या कर रहा है, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या है भाई, गलत है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइव्स ड्यू टू आवर, ये क्यों हुआ, ड्यू टू आवर wrong assumption, तो इससे क्या पता चला भाई, इससे ये पता चला कि √2 जो है रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, इररेशनल नंबर हो गया। क्लियर हुआ, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। तो √2 क्या है, पहले मान लेना है कि क्या है भाई, वो रैशनल नंबर है, ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना, और एस सी एफ उसका क्या होता है भाई, 1। तुमने मान लिया तो क्या हो गया भाई, अब 2 अगर ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है इस एजम्पशन से, ठीक है, तो भैया इसका जो है हमारा क्या हो गया, इसका को प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो है को प्राइम जिसका एस सी एफ 1 आना चाहिए, यहाँ एस सी एफ 2 आ रहा है, तो यानी कि जो एजम्पशन लिया हमने वो गलत है, ठीक। तो जो सही है वो हम मार सकते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमने एजम्पशन लिया वो कंट्रडिक्शन या कंट्रडिक्ट कर रहा है हमारे एजम्पशन को। तो हमने क्या किया भाई, ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक। तो यही आना है, ठीक है। एक टाइप और है वो भी देख लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट टाइप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से एक आना ही आना है। ये क्वेश्चन ये है, प्रूफ डैट 2 + 3 √5
is irrational number. Okay, is irrational number where, इसमें दिया हुआ है where रूट 5 is irrational, इसमें ऑलरेडी दे दिया है जो कि हमने पहले प्रूफ किया है। रूट फाइव भी रूट 2 की तरह ही होगा, ठीक है, कि इज इरेशनल, ठीक है। तो वही सेम एजम्पशन, लेट 2 + 3 रूट 5 is rational number that can be expressed in p by या a by b form, where b is not equal to 0, ठीक है ना। तो ये हम लिख देंगे, अब कुछ नहीं करना भाई, कहानी ऐसे होगी 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू a by b, ठीक है ना। तो 3 रूट 5 इज इक्वल टू a by b माइनस 2, तो ये हो जाएगा भाई b एलसीएम a माइनस 2b, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, सिंस a by b क्या है भाई, रेशनल नंबर है, बस यहाँ कहानी कुछ नहीं है, बाकी सब वही लिखना है, रेशनल नंबर है। अब देखो a by b रेशनल नंबर है, ठीक है, तो उसमें से कुछ माइनस भी करेंगे तो वो भी क्या आएगा भाई, क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना, रेशनल नंबर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है। इसको और ऐसे, ठीक है, नहीं सही है, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a माइनस 2b, ठीक। अब हमको दिया हुआ है रूट 5 क्या है भाई, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब देखो समझना, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, और हमारा a माइनस 2b अपॉन 3b ये क्या आ रहा है भाई, रेशनल नंबर, ठीक। और रूट 5 भाई ये नंबर इसके बराबर होना चाहिए, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये रेशनल आ रहा है, ये इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्ट सेम इसके पहले वाला स्टेटमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है। गिवन है क्या, रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे पहले वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो वही यही है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया है, वर्ड प्रॉब्लम में देख लो, जहाँ फैक्टर बाय एचसीएफ, जहाँ मल्टीपल बाय एलसीएम, क्लियर हो गया। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेसिकली वीडियो है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू।